हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं 10 ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें डॉली खन्ना, जो कि एक रिनोन इन्वेस्टर है, जो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग या तो बढ़ाई है या न्यू बाइंग की है। वो डिस्कस करने से पहले एक क्विक अपडेट आपको दे देते हैं। इससे ये हमारा चैनल है माइंडफुल इन्वेस्टिंग। हमने 3 दिन पहले रेफेक्स इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था और ये स्टॉक अभी पिछले 2 दिन सैटरडे को डिस्कस किया था, अभी 2 दिन से 5% अपर सर्किट ले रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 5% अपर सर्किट हर दिन लग रहे हैं इसके, इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा क्या देखते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न बाय योर सेल्फ। बोरोड कन्विक्शन एंड बोरोड नॉलेज, ये दोनों ही उधार का नॉलेज है, वो टॉक्सिक और लीथल हो सकता है। बेटर कि आप खुद लर्न करो। और वो लर्न करने वाली बात जो हमने आपको दिखाई थी वो ये कि ये है रेफेक्स इंडस्ट्री का चार्ट। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में ये देखिए, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, बट इसने फिर वेट किया किसका, ये 50 वीक मूविंग एवरेज की जो ये रेड लाइन है उस पे आके इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। इसके बाद में ये जो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में जो इनसाइड कैंडल बनी यहाँ पे सर, ये फ्राइडे के दिन इनसाइड कैंडल के साथ खत्म, ये फिनिश हुआ। उसके बाद में हमने सैटरडे को इस स्टॉक को डिस्कस किया था। आई नेवर रिकमेंड द स्टॉक, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू लर्न हाउ यू कैन डिसाइड, हाउ यू कैन पिक ए गुड स्टॉक एट राइट पोजिशन, एट राइट टेक्निकल्स। सो यहाँ पे इस स्टॉक ने अब मंडे ट्यूसडे दोनों दिन 5% अपर सर्किट लगे हैं। और मुझे जो इसको टारगेट जो अगर कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे आते हैं कुछ, ये ड्यूरेशन हो सकता है 3 महीने का हो सकता है, बट 3 से 6 महीने वी डोंट नो, बट दैट इज़ हाउ वी डिस्कस दिस थिंग। ये देखिए, यहाँ पे ये डेली चार्ट है जिसमें ये 200 डेज का मूविंग एवरेज था। वहाँ पे पहले स्टॉक गिर गया है। यहाँ पे देखिए, पहले एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना जिसने इसको एनगल्फ किया रेड कैंडल को। उसके बाद में यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न जैसा आप देख रहे हो, ये फ्लैग पैटर्न बना। और उसके बाद में ये स्टॉक यहाँ से अभी ये सर्किट और दूसरा सर्किट, ये यहाँ पे ये जो है अब रेड लाइन है, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज। अब 50 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो यहाँ पे इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है। ये जस्ट एक क्विक रिव्यू था। इसके अलावा एक और रिव्यू दे देते हैं कि ये क्रेडो ब्रांड जो अपन ने 4 डेज पहले डिस्कस किया था, मुफ्ती ब्रांड है, मुफ्ती ब्रांड बोलते हैं क्रेडो ब्रांड्स। इसमें अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें स्टॉक में भी मैंने कहा था कि बॉटम आउट अभी होने के साइन हो रहे हैं। लोग आईपीओ के टाइम से फंसे हैं, उनके क्वेश्चंस थे कि क्या ये स्टॉक अभी सेल करें, बाई करें और होल्ड करें, क्या करना चाहिए। तो उसमें मैंने कहा अभी मुझे लग रहा है बॉटम बन रहा है, पर बाइंग सिग्नल अभी बने नहीं है। अभी स्टॉक जो है, अगर ये 250 के लेवल को क्रॉस करता, आज स्टॉक में थोड़ा प्लस है 1% या 2% के अराउंड 236 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बट अभी बाइंग यहाँ देख लेते हैं इसमें कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। यस एग्जैक्टली, अभी 235 पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टॉक लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूसली गिरा है। यहाँ से स्टॉक ने वापस रिवर्स पर लेने की कोशिश की। समझने वाली बात यह है कि जब तक ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके होल्ड नहीं करता, यहाँ से वापस ऊपर गया, प्रीवियस हाई को क्रॉस करने से पहले ही स्टॉक वीक हो गया। अभी इसका हाई क्या है, 250 का, यहाँ पे 250 255 का। अब ये स्टॉक यहाँ पे अगर बॉटम बनाता है, यहाँ से देखिए ये ओसिलेशंस वीक हो गए हैं। अब नीचे जाने के जो ओसिलेशन है वो वीक हो गए हैं। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि स्टॉक अब वापस अगर इस लेवल को धीरे धीरे चल के इस लेवल पे आके होल्ड करता है, तो फिर आप मान सकते हो कि अभी ये बॉटम आउट हो चुका है और अभी इसमें बाइंग सिग्नल आ चुके हैं। तो ये चीज़ें लर्न करो, खुद सीखना है ये। इसके बाद आ जाते हैं कौन से वो स्टॉक हैं जहाँ पे डॉली खन्ना ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टॉक आता है उसका नाम है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसमें इनकी न्यू बाइंग है, 1% का स्टेक इन्होंने लिया है। सवेरा इंडस्ट्री होटल सेक्टर की कंपनी है जिसमें इन्होंने 1.2% स्टॉक न्यू बाइंग किया है। थर्ड वन जिसमें भी अगेन 1.2% न्यू बाइंग है, जुआरी इंडस्ट्रीज़ की। एंड उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जिसमें भी इन्होंने 1.1% की न्यू बाइंग है। ये 4 नए स्टॉक इन्होंने बाई किए। और 6 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। पहला है प्रकाश इंडस्ट्रीज जिसमें 1% से बढ़ा के 1.2% किया है। दीपक स्पिनर्स जिसमें 1.7 से 1.8%। केसीपी शुगर केमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसमें 1.4% किया है, 1.3 से बढ़ा के। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जिसमें अगेन 1.2 से 1.3%। एंड राजश्री शुगर एंड केमिकल
लिमिटेड, जिसमें इन्होंने होल्डिंग 1.1% से बढ़ा के 1 पॉइंट हो सकता है 1.3 हो, 1.4 हो, वी डोंट नो, बट कुछ पॉइंट्स में इन्होंने इसको इंक्रीज़ किया। और लास्ट स्टॉक इसमें आता है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड, जिसमें 1.2% से बढ़ा के 1.3% स्टॉक का स्टॉक होल्डिंग किया है। इसके बाद आ जाते हैं वो स्टॉक जिनमें उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कम कर दिया है। तो आप देख सकते हो इसमें आप कौन सा स्टॉक होल्ड करते हो, और इसमें आप एसेस कर सकते हो उनके मोस्टली स्टॉक या तो इंफ्रा सेक्टर के हैं, या शुगर और केमिकल सेक्टर के, या टेक्सटाइल सेक्टर के, और एक स्टॉक है वो होटल इंडस्ट्री से। इसके बाद में ये कुछ स्टॉक हैं जिनमें इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया। पहला है जिसमें सिजलर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, प्रकाश पाइप्स में इन्होंने कम किया है, तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट में भी होल्डिंग को कम किया, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, केसीपी लिमिटेड एंड सिमरन फार्म्स लिमिटेड इसमें कम किया, और पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड इनमें अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप कौन से स्टॉक के बारे में इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, और कौन सा स्टॉक जो आप इनमें होल्ड करते हैं और उसके फंडामेंटल अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।